हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जनवरी महीने में ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारे कुछ साथी कहते हैं कि जनवरी में धनिया उगाना बहुत कठिन है। तो साथियों, मैं हूँ वंदना और मेरे चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस ठंड में भी आप धनिए को अपने टेरेस गार्डन में कैसे उगा सकते हैं, कैसे इसको अपने घर की खाने में इसका मज़ा ले सकते हैं, ये सभी जानकारी दूंगी। और साथियों, ये किस तरीके से तैयार करना है, इसकी A to Z जानकारी आपको आज मैं बताने जा रही हूँ। देखिए साथियों, हरा धनिया जो है ये हमारी हर सब्जी में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और साथ में चटनी भी हमको चाहिए, और वो भी फ्रेश। तो ये कितना अच्छा होता है यदि हमने अपने टेरेस गार्डन में हरा धनिया लगा रखा है तो हम लोग तुरंत वहाँ जा कर के अपना ताज़ा धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब हम इसको अपने यहाँ पर लगाएंगे। बाहर की धनिया में साथियों बहुत सा पेस्टिसाइड्स होता है और धनिया हम लोग कच्चा इस्तेमाल करते हैं चटनी के लिए। तो कोशिश करिए इसको अपने टेरेस गार्डन में लगाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी मिट्टी को तैयार करना है और कितनी इसको पहले से तैयार किया जाता है, 10-20 दिन पहले इसकी मिट्टी को, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से सारे इसके बीजों का अंकुरण हो जाता है। तो नमस्कार साथियों, और आज मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देती हूँ। तो धनिया उगाना जो है वो हर किसी का शौक़ होता है और हर किसी की हर घर की ज़रूरत होती है साथियों। ये मैंने धनिया जो है वो अपने टेरेस गार्डन में लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हो गया। ये करीब 20-25 दिन का है धनिया, और ऐसा ही आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके लिए बस कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है साथियों। आपके घर में ही धनिया मौजूद है। अपने किचन में आप जाइए, आपको धनिया सब्ज़ी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी धनिया का प्रयोग कर सकते हैं आप, या फिर मार्केट से आप अच्छी गुणवत्ता वाला कोई इसका धनिया का बीज भी ले सकते हैं। कोशिश करिए कि धनिया जो है आपका ताज़ा हो, यानी लास्ट ईयर का, पिछले साल का ही धनिया हो, तो उससे अच्छा अंकुरण होता है। सारे बीज की जगह पर नए नए पौधे बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि जो हमने धनिया लिया है ये साबुत होता है और इसका अंकुरण में थोड़ा परेशानी होती है। इसलिए हमको, जब हम इसको तैयार कर रहे हैं बीज को, तो इसको किसी कागज़ पर ले करके, जितना धनिया हमको अपने बगीचे में लगाना है, गमले में लगाना है, तो उसके लिए हमको इसको थोड़ा सा प्रेस करके बेलन की मदद से, या किसी और कोई गोल चीज़ है आपके पास तो उसकी मदद से इसको आपको थोड़ा सा तोड़ लेना है। बीजों को 2 भागों में कर लेना है। 2 भागों में कर लेने से दोस्तों इसका जो अंकुरण होगा वो जल्दी हो जाएगा, इसलिए इसको कर रहे हैं। और इसको आपको लगाने में भी इसका मात्रा भी बढ़ जाएगी। जितना आपने इसका बीज लिए रखा है उसकी मात्रा में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और इसका अंकुरण भी बहुत जल्दी होगा। इसलिए हम इसको, धनिया को जब भी लगाते हैं तो उसको तोड़ करके लगाते हैं। इसके बाद जब आपने इसको तोड़ लिया है तो अब आप एक कटोरी में पानी ले लीजिए। थोड़ा सा, इतना पानी लीजिए जितना आपने धनिया आपको बोना है तो वो आपका भीग जाए, इतना पानी लेने की आपको ज़रूरत है। और ये जो धनिया का आपने तोड़ करके बीज तैयार किया है, इसको आप उस पानी में भिगो दीजिए। चूँकि ये हल्का होता है दोस्तों, तो इसलिए आपको हाथ से थोड़ा सा इसको डुबाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, जिससे ये डूब जाए। और इसको आपको रात भर इसको छोड़ देना, लगभग 10 घंटे आपको इसको बीज को छोड़ देना है, और उसके बाद ही आप बीज को लगाएंगे। तो इसके बाद अब हम लोग इसकी मिट्टी के लिए बात कर लेते हैं। एक तो इसका आप जो गमला लीजिए वो थोड़ा चौड़ा लीजिए, करीबन 12 इंची कम से कम चौड़ा होना ही चाहिए आपको। और ऊंचाई बहुत अधिक की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने 6 इंच या 8 इंच का ऊंचा ले रखा है उतने इसके लिए सफिशिएंट है। तो इसमें जो हम लोग डालेंगे वो आपका जो गार्डन मिट्टी है वो रहेगी 50%, और इसमें रेत जो है साथियों वो 20% रहेगी,
और जो इसमें काऊ डंग फर्टिलाइज़र रहेगी वो 30% रहेगी। तो इस मिट्टी का आपको वो बना करके इसका मिश्रण बनाकर एक सार कर लेना है। और करीब दोस्तों इसको 20 दिन पहले ही आप इसको आपस में मिला के गमले में छोड़ दीजिएगा। इससे आपकी जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ बन जाएगी। जब उपजाऊ बन जाएगी उसके 20 दिन के बाद तब आप इस अपने जो भीगे हुए तब आप बीज अपने भिगोइएगा। यानी मिट्टी पहले आपको तैयार करनी है और मिट्टी गमले में भर के आप इसको छोड़ दीजिएगा 20 दिन। तब आप उसके बाद बीज लगाइएगा 1 दिन पहले भिगो करके। अब जो आपने जो बीज भिगोया हुआ था उसको आपको फैला देना है अपने आराम से हाथ से, और चारों तरफ फैल जाए। इसमें ये नहीं है कि आपको एकदम बहुत स्पेशल दूरी रखनी है साथियों। आप देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिएगा। और कोई बीज यदि इकट्ठा हो जा रहा है तो अपने हाथ से ही थोड़ा सा उसकी दूरी कर दीजिए, करीबन 1-2 इंच की दूरी रहे। कोई पास में भी हो जाएगा साथियों तो उसका कोई फ़र्क नहीं आता है। और इसके बाद जब आपने बीज डाल दिया तो हल्की मिट्टी से उसको बीज को सबको ढक दीजिएगा और फिर उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा छिड़क छिड़क करके। बस यही काम आपको 1 हफ्ते तक करना है। हल्का हल्का पानी छिड़क देना है उस पर, और अपने उस गमले को जिसमें बीज लगाया हुआ था उसको धूप में रखना है। 4 से 6 घंटे की धूप में रखना है आपको। तो उसके बाद 10 दिन बाद आपको छोटे छोटे 2 पत्ती की धनिया उगी हुई दिखाई देने लग जाएगी, बीज बोने के 10 दिन बाद। ये जो आप देख रहे हैं मेरे बगीचे में, इसको 20 दिन हो गया है लगे हुए, तो ये 20 दिन बाद का है ये। तो आपका भी इसी तरीके से जब आप हो जाएगा तो 20 दिन के बाद आप इस धनिया को आराम से आपको ये तोड़ने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ये धनिया जो है वो तैयार है। अब आप जब इसको 20 दिन बाद जब आप इसको तोड़ लेते हैं धनिया को अपने इस्तेमाल के लिए, सब्ज़ी में डालने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी आप तोड़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपको 20 दिन बाद क्या करना है कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आपको 1 मुट्ठी करीब नीम की खली उसको भिगो करके वो डाल देना है और पूरे उसमें गमले में डाल देना है। वो मिट्टी जो डलेगी उससे ये जो नीम की खली डलेगी, इससे आपके पोषक तत्व मिलेंगे और आपको धनिया दोबारा फिर से तैयार हो जाएगा साथियों। तो इसी तरीके से आप हर 20 दिन पर करते रहिए। एक बार आप ये डालिए और एक बार वर्मी कंपोस्ट को लिक्विड फॉर्म में डालिए। आपकी धनिया जो है वो आपको 2-3 महीने आराम से आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये जानकारी साथियों आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।